अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुशाहिद खान। आप सभी लोग मुझे जानते होंगे और पंजाब की सूरत हाल क्या है ये भी सब जानते हैं। पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान और पूरे जहाँ जहाँ से भी लोग देख रहे हैं पंजाब की स्थिति आपको पता ही होगी। बहुत से लोग पंजाब के लिए राशन इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मेडिसिन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं उन लोगों को मदद कैसे करनी चाहिए, इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए शाही इमाम साहब हमारे साथ में, पंजाब के शाही इमाम। सर, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि कैसे मदद भेजें और आने वाला वक्त कैसा होगा। राशन इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी पता चल रहा है कि राशन तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन क्या क्या ज़रूरतें हैं, पूरा लोग कंफ्यूज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहली बात तो ये सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई परेशानी के दिन आते हैं, सबसे पहला काम ये होता है कि सब्र के साथ काम करें, मतलब घबराहट ना रहें। पंजाब के लोग भी बड़े हिम्मत और सब्र से सैलाब का मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए जो लोग आ रहे हैं वो जल्दबाजी ना करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो पहले आपके गांव के इलाके के 2-4 मोतबर लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो पंजाब का विज़िट करें। अलग अलग ज़िले में जो उनको करीब का ज़िला पड़ता है, जिस इलाके से आते हैं, जहाँ पानी है वहाँ जाएँ, वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उन लोगों से मिलें, वहाँ कैसी ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से फिर किटें बना के लाएँ, या किसी का मकान गिरा हुआ है उसमें उसको बनाने में मदद कर सकते हैं तो वो करें। और किट जो बना रहे हैं, जो पहले से आ रही थी, उसका हमने ट्रेंड बदला है कि अब किट में ज़रूरत होती है सबसे पहले, क्योंकि घरों के नीचे पानी आ गया तो लोग छत पे रह रहे हैं जी। बारिश भी हो रही है, अभी भी देखिए बाहर बारिश नहीं रुकी हुई। तो किट में सबसे पहली चीज़ तो 20 बाई 20 की एक लाइट तरपाल, जिसका वज़न भी ज़्यादा ना हो, जिसको आराम से लोग बांध सकें जी, वो होनी चाहिए। किट के अंदर साबुन होने चाहिए, नहाने के, कपड़े धोने के साबुन होने चाहिए, डिटर्जेंट पाउडर होना चाहिए, ओडोमॉस जो मच्छरों से बचने के लिए वो होनी चाहिए, कछुआ छाप होना चाहिए, प्लास्टिक की रबड़ की 10 नंबर से लेकर 6 नंबर तक जूतियाँ, चप्पलें होनी चाहिए, औरतों के सैनिटरी पैड होने चाहिए, बच्चों के, छोटे बच्चों के डायपर होने चाहिए, सूखे दूध का डिब्बे, इसी तरह अचार का पैक डिब्बा, जैम का पैक डिब्बा, इसी तरह मोमबत्तियाँ या कोई टॉर्च अगर यूज़फुल हो वो डाल दी जाए बीच के अंदर जी। तो ये ऐसी चीज़ें, जिस तरह डिटॉल की शीशी, रुई का एक साथ में पैकेट हो। अगर कपड़े पहनने के लिए हैं तो ट्राउज़र, टी शर्ट वगैरह, या औरतों के कपड़े, यानी एक पैकेट इस तरह का बनाए कि जिस घर को हम दें तो उसमें अगर 4-5 लोग हैं तो उनकी ज़रूरतों का सामान वही हो। अब बहुत सारे लोग गांव से कनक लेके आ गए, जिसको अनाज कहते हैं आप, कहाँ पे तो वो ना तो हम डंप कर सकते हैं, ना आगे उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि आगे जहाँ पानी है वो हमारे जो पंजाब के माशाल्लाह सिख भाई हैं, जो लोकल हिंदू भाई हैं, तो जो लोकल मुसलमान हैं, वो किश्तियों के ज़रिए सामान आगे पहुँचाते हैं। अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अब सब लोग तो उन किश्तियों में सवार होकर आगे नहीं जा सकते ना, तो जगह जगह सेंटर बनाए गए हैं जो अनाज मंडियाँ हैं उसमें, तो अलग अलग लोगों में हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे जो NGOs हैं उन्होंने, तो वहाँ क्या है कि सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। अब जैसे जैसे ज़रूरत होती है आगे देते हैं। इसी तरह जानवरों के लिए भी जो दवाइयाँ हैं इन्फेक्शन की वो चाहिए। इस तरह बीमारों की जो आम दवाइयाँ, जिस तरह किट में आप कोई कोल्ड क्रीम डाल सकते हैं हाथों पे मुंह पे लगाने के लिए, सनस्क्रीन डाल सकते हैं, पैरों के ज़ख्मों के लिए कोई क्रीम डाल सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन की कोई क्रीम जो है, आम जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो किटों में डाल सकते हैं। तो इसलिए मदद करें, तरीके के साथ करें, और मदद से भेजने से पहले कम से कम इलाके के 2-3 मोतबर लोग जो हैं वो विज़िट से जी, वो अच्छा रहेगा। तो आपने सुना कि कैसे आप मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि हम क्या भेजें, कैसे, और इसके साथ एक बड़ी बात वो भी, अब कई लोग बहुत दूर के ज़िलों में फ़ोन आ रहा है, हज़रत हम ट्रक में आ जाएं, तो आप जितना किराया लगाओगे ट्रक का उतने का तो सामान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूर दूर से। हाँ, तो सामान पूछ के, पंजाब में लुधियाना है, पीछे अम्बाला है, या हमारा जलंधर है, हमारी जो बड़े शहर हैं, आप वहाँ भी जाके सामान खरीद के उसको पैकेट बना के, सारी जो हमारे मुसलमानों की तरफ से सारी मस्जिदें खुली हैं 24 घंटे, लोगों के ठहरने का, खाने का इंतज़ाम किया गया। इस तरह पंजाब के जितने गुरुद्वारा साहब हैं और मजहबी इबादतगाहें हैं, धर्मशालाएँ हैं, वो सारी खुली हैं लोगों के लिए। जो बाहर से NGOs भी आ रहे हैं उनके लिए भी खुली, जब मर्जी आएँ, खाना खाएँ, वहाँ पर रुकें, वहाँ पर खिदमत करें, तो आपका इस्तकबाल है। हम बहुत मशहूर हैं कि आसपास के जितने सूबे हैं उनके लोग जो हैं आ रहे हैं, उसके लिए मैं उन सबका शुक्रिया। इमाम साहब, लास्ट बस आपसे कि हम क्या करें इस्लाम के एतबार से, क्यों आफतें आती हैं हमारे ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो अपने आमाल को दुरुस्त करना होता है। जब सामाजिक व्यवस्था में दिखावा ज़्यादा हो जाए,
और अंदर समाज गल सड़ जाए तो ये अल्लाह के नज़दीक जो है बुरा अमल है। तो सबसे पहले तो सामाजिक व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, सियासत में भी अपनी हिस्सेदारी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सारी कोई मुसीबतें आफतें ज़रूरी नहीं कि कुदरत की तरफ से। अब ये देखिए जो प्रकृति है जिसको हम कुदरत कहते हैं, अब इंसानों ने उसके आगे दीवारें बना के डैम बना ली। अब पहले तो अब आप कभी पहाड़ों में जाएं तो दरिया में जो पहाड़ में दरिया आते हैं जैसे रावी है, चनाब है, सतलुज है, ब्यास है या गंगा नदी है, आप जब पहाड़ में जाएंगे उस नदी को देखेंगे तो जहाँ से वो आ रही है तो उसका जल स्तर 1-1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होता जी। फिर ये क्या बात है कि जब वो मैदान में आती है तो 100-100 फुट पानी कई जगह आ रहा है, 50-50 फुट आ रहा है, 70-70 फुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही उसको रोका है। और जब रोका है तो हम ये तय करने में बाज़ औक़ात भूल कर जाते हैं कि भी कितने छोड़ना चाहिए। कई बार लालच कर जाते हैं कि नहीं बचा के रखें, और कई बार पीछे से अचानक कुदरत तो कुदरत ही, तो कुदरत के बीच में जहाँ इंसान फंसा है तो इंसान को चाहिए कि उन तकाज़ों को पूरा करे। ठीक है, ज़रूरत है, बिजली बनानी है, और सी ज़रूरतें हैं, पानी को बांटना है, लेकिन इस सारी तकसीम में अपने आप को सतर्क रखना है, बेदार रहना है। अब अगर ज़रूरत के मुताबिक वक्त पे हम पहले पानी छोड़ते रहेंगे तो शायद सैलाब चीज़ें नहीं हो सकती, तो इसलिए सारा इमाम साहब कोई ऐसा अमल जो हम घर पे बैठे हमारी माँ बहन जो देख रही होंगी वीडियो, देखिए आज नबी अलैहिस्सलाम का भी दिन है, 12 वफ़ात है, 12 रबीउल अव्वल है। आप कह सकते हैं कि जश्न ईद उल मिलादुन नबी को लोग कहते हैं अब, लेकिन ये 12 वफ़ात का दिन है। आज के दिन नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वापस तशरीफ़ ले गए, तो कसरत से घर में बैठ के दुरूद पाक पढ़िए, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। घर में माएँ बहनें बैठी हैं, कसरत से दुरूशी पढ़ें, पंजाब के लिए भी दुआ करें, पूरे भारत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन मुश्किल हालात से हमें निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब। तो इमाम साहब ने पूरी चीज़ें बता दी हैं आपको, आप इस पर अमल कर सकते हैं, और जैसे इमाम साहब ने कहा है उस पर आप गौर करें। शुक्रिया अल्लाह। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जो आसपास के जितने सूबे हैं वहाँ की तमाम मस्जिदों के इमाम और प्रधान साहिबान, खासकर ज़िम्मेदार जितने नौजवान NGOs में हैं, सारे लगातार पंजाब में राहत सामग्री के लिए आ रहे हैं, अलग अलग गाँव में जा रहे हैं। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अभी मेरे पास देवबंद से टीम आई हुई है एजुकेशन सोसाइटी की, और जिस तरह हमने कहा था कि किटों में कुछ तब्दीली करें, राशन के अलावा और चीज़ें लेके आएँ, तो ये भी उसके साथ आए हैं। सुबह से बहुत सारी टीमें अलग अलग, सब उनके साहब देवबंद से, तो ये जैसी किटें बना के लाए हैं जैसे हमने इनसे मशवरा किया था, जो गाइडलाइन जारी की थी, तो बहुत अच्छी हैं। आप लोग भी सुनिए कि क्या चीज़ें ये लेके आए, इनसे सुनिए। डायपर बना के लाए हैं, और एक तिरपाल लेकर आए हैं, 12 बाई 15 का साइज उसका तिरपाल का है, और उसको बिछाने के लिए 7 फीट की उसकी हमने बिछौना बनाया है। उसके साथ ही एक पॉलीथीन में हमने उसमें एक रस्सी भी बनाई है, जिससे वो अपना तिरपाल को एक टेंट की शक्ल दे सके। लेदा एक पॉलीथीन में पैक है, मतलब किसी को ऐसा नहीं होगा कि पूरा पैकेट चला जाएगा एक आदमी के पास, हर एक घर में एक किट पूरा चला जाएगा। इसके साथ साथ और कपड़े भी हैं उसके अंदर, बेड शीट भी है उसके अंदर, लेडीज के अलग हैं, जेंट्स के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, पैंट शर्ट भी है, कुर्ते पजामा भी है। और कुर्ते पजामा भी जो हम देवबंद से लेकर आए हैं, तो देवबंद से जो कलफ लगवा कर, ड्राई क्लीन कराकर, परफ्यूम, और उससे बिल्कुल बाकायदा लेने वाले को ये एहसास जरा सा ना हो कि मैं किसी की पुरानी या उतरी भी चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप भी अगर ये सब चीज़ें देना चाहते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जैसा आप लोग खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, तो आप दूसरे के लिए भी ऐसी ही चीज़ें पसंद करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी किट बना के लाए हैं। एक बार फिर सुन लीजिए सब लोग, हमने कल भी सबको दोहराई थी बात कि अब जो है राशन के साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें, मिसाल के तौर पे बारिश का सामना करने के लिए तिरपाल चाहिए, और कुछ बिछाने के कपड़े, और इसके अलावा नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, कोई डिटर्जेंट। खाने पीने में ज़्यादा हम लोग कह रहे हैं कि सूखा दूध का डिब्बा दीजिए, अचार पैक बिल्कुल हो, और जैम का डिब्बा हो पैक में। इसी तरह मच्छरों से बचने के लिए जो ओडोमास ट्यूब लगाते हैं वो हो, या कॉयल हो, क्या कहते हैं जिसको हम कछुआ छाप कॉयल कह सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको कोई एक आधी टॉर्च डाल के दे सकते हैं रात को इस्तेमाल करने के लिए। स्लीपर दे सकते हैं प्लास्टिक के, चप्पल वगैरह पहनने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिन बेचारों में, कई घरों में तो पूरा सामान बह गया है, तो कुछ गद्दे जो होते हैं फॉर्म के साथ में वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो इस तरह जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, जिस तरह डिटॉल की एक शीशी हो, डिटॉल के साथ रुई का एक पैकेट हो, औरतों के सेंट्री पैड हों, और बहुत छोटे बच्चों के जो डाइपर डॉक्टर साहब ने कहा है वो भी लेके आए वो हों। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग जब ये दूसरे तक पहुंचाएंगे तो उनको इसका जो है फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ दुआ की भी गुजारिश है। माशाल्लाह पंजाब में आपसी भाईचारे का एक खूबसूरत नमूना सदियों से कायम है। और इस बार भी अगर आप कभी हमारे आप गांव में जाएंगे तो आपको यहाँ हमारे सिख भाई जो हमारे बड़े भाई हैं पंजाब में, और यहाँ के हिंदू भाई जो हैं, और यहाँ के मुसलमान जो हैं, और बाकी जितनी भी यहाँ की कौमें, वो इस बाढ़ का मिलजुल के मुकाबला कर रहे हैं। अक्सर असी कहने होने भी पंजाबी ਜਿਹੜੇ है वो हड़ दे विच फसे नहीं है, बल्कि असी हड़ का मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए मुकाबला करना अच्छी चीज़ होंगी है, तो सारे मिल के करते पे हैं। तुसी भी आए हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।